या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, साल 2025 में 23 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप सभी नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा बहुत धूमधाम से और श्रद्धा भाव के साथ कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे अष्टमी नवमी भी आने वाली है और साथ ही कलश विसर्जन का समय भी आ रहा है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई कि क्योंकि इस बार नवरात्रि 10 दिन की है और इस बार अष्टमी और नवमी तिथि भी 2-2 दिन पड़ रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार अष्टमी और महानवमी कब है, कन्या पूजन कब करें। क्योंकि अगर हम कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो किस दिन करना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कन्या पूजन नवमी के दिन होता है, कलश विसर्जन कब करें, कलश विसर्जन की सही विधि क्या है, हम जो पूजन सामग्री 9 दिन तक प्रयोग करते हैं उनका अंतिम दिन किस प्रकार से विसर्जन करते हैं, और साथ ही आप जानेंगे महाअष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, महानवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की संपूर्ण विधि, जिसमें कन्याओं को और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करने से पहले से लेकर आमंत्रित करने, उनका विधिवत पूजन करने, उनको क्या भेंट में दें और उनको विदा करते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जब कन्या पूजन के समय ही आपको यह पता चल सकता है कि इस बार आपके ऊपर मां भगवती की कृपा होने वाली है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानने के साथ साथ आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के कलश विसर्जन और पारण मुहूर्त के बारे में भी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुहूर्त की जानकारी आपको वीडियो के अंत में ही दी जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब है। क्योंकि इस बार एक तिथि की वृद्धि होने के कारण अष्टमी और नवमी को मनाए जाने को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि भी 2-2 दिन पड़ रही हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार से हुई है और इस बार सप्तमी तिथि रहेगी हिंदू पंचांग के अनुसार, और उदय तिथि के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को जिस दिन विजय दशमी का पर्व मनाया जाएगा, साथ ही कलश विसर्जन भी किया जाएगा। इस बार सप्तमी तिथि 28 सितंबर रविवार को दोपहर 2:28 से लग रही है, जिसका समापन होगा अगले दिन 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:31 पर। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को ही सप्तमी की पूजा करना शुभ रहेगा, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पंचांग नहीं देखते हैं और जिस दिन तिथि लग जाती है उसी दिन उन देवी की पूजा करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कुछ लोग 28 सितंबर रविवार को भी मां कालरात्रि की पूजा कर लें, लेकिन 29 सितंबर सोमवार को या तिथि के अनुसार पूजा करना ज्यादा सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं अष्टमी तिथि की। तो अष्टमी तिथि इस बार 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:03 से होगा, को शाम 6:06 पर होगा, और इस बार अष्टमी तिथि भी 2 दिन रहेगी। ऐसे में कुछ लोग कमेंट करके यह भी जानना चाहते हैं कि क्या हम 29 सितंबर सोमवार को जब सप्तमी समाप्त हो रही है, अष्टमी लग रही है, तो क्या शाम के समय कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं, या हम उस दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी शुभ काम होते हैं वह उदय तिथि के अनुसार करना ज्यादा सही माना जाता है। अगर अष्टमी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही होती तब तो आप सोमवार के दिन भी पूजा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम 6:06 तक प्राप्त हो रही है,
इसलिए अष्टमी की पूजा मंगलवार के दिन करना ज्यादा सही रहेगा। और उदय तिथि के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को ही अष्टमी तिथि मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि की। तो नवमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही केवल नवमी तिथि रहेगी और इस दिन भी आप कन्या पूजन या हवन आदि कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में कन्या पूजन और हवन किया जाता है। दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से लगेगी, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। ऐसे में विजयदशमी का पर्व और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को ही रहेगी। कन्या पूजन का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जिसमें एक कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके कन्याओं के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। तभी से कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। रामायण और महाभारत में भी कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन तक देवी की पूजा की थी और अंतिम दिन कन्या पूजन किया था। महाभारत में पांडवों ने भी अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया था। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो देवी, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कन्याओं के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में मां स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित करने की भी एक सही विधि होती है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नौमी तिथि को किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है और सही विधि से कन्याओं को बुलाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिन्हें लांगुर भी कहते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं की संख्या 1, 3, 5, 7 या 11 होनी चाहिए और विशेष रूप से 9 कन्याएं बुलाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वे देवी दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतीक होती हैं। कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले उनकी उम्र का भी ध्यान रखना होता है।
जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जो कि बाल्यावस्था में देवी का रूप मानी जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी सर्वशक्ति की देवी का रूप मानते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी यानी मंगलमय देवी का रूप मानते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी अर्थात शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है। 6 वर्ष की कन्या चंडिका यानी माता दुर्गा का पराक्रमी रूप होती है। 7 वर्ष की कन्या शांभवी यानी शक्ति स्वरूपा होती है। 8 वर्ष की कन्या दुर्गा यानी महिषासुर मर्दिनी होती है। 9 वर्ष की कन्या सुभद्रा यानी सौभाग्य और समृद्धि दयनीय होती है। और 10 वर्ष की कन्या होती है देवी स्वरूपा, और खास तौर पर 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में वह निष्कलंक और मासूम होती है, जो साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है। अब पहले बात करते हैं कन्याओं को बुलाने का सही समय और तरीका क्या है। तो अगर हो सके तो 1 दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें, ताकि वह समय पर आ सके। अगर किसी विशेष कन्या को पूजा के लिए आप चुन रहे हैं तो उनके माता पिता से अनुमति अवश्य लें। कन्याओं को घर तक लाने के लिए विनम्रता और सम्मान का भाव रखें। उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित करें और बताएं कि वह देवी पूजन का एक विशेष अनुष्ठान है, और कन्याओं के माता पिता को यह आश्वासन भी दें कि उनकी बेटियों का पूरा सम्मान होगा और उनके लिए उचित भोजन आदि की भी व्यवस्था होगी। किन कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में रहने वाली कन्याओं को नहीं आमंत्रित करना चाहिए, खास तौर पर ऐसी कन्याओं को जिन्हें अब मासिक धर्म शुरू हो चुका हो। बहुत अधिक बीमार कन्याओं को आमंत्रित करना भी उचित नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार शत्रुता रखने वाले परिवारों की कन्याओं को आमंत्रित करने से भी बचना चाहिए। अगर परिवार में शोक हो, शोक का सूतक लगा हो, तो कन्या पूजन से पहले आपको आसपास जो पुजारी जी होते हैं उनसे भी और अपने परिवार जनों से भी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। कन्याओं को बुलाने के पीछे जो आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है वह यह है, विशेष तौर से कि जो भ्रूण हत्या जैसी जो बुराई हमारे समाज में है वह मिट सके, और इससे कन्याओं को भी यह महसूस हो सके कि वह सम्मानित और पूजनीय है। और इसी बात का ध्यान आपको बटुक भैर यानी लांगुर को आमंत्रित करते समय भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें आमंत्रित करने से पहले घर में साफ सफाई करके साफ सुथरा धुला हुआ आसन जरूर बिछा लें। कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री, जिसमें एक कलश जिसमें जल भरा हुआ हो, उसमें एक पुष्प रखें जिसकी सहायता से आप कन्याओं के चरण धुला सके। सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और रोली दीपक और धूप कलावा हाथ में बांधने के लिए, फूल और फूल माला, नैवेद्य भोग के लिए फल और मिठाई या जो भी पकवान आपने बनाए हैं, खीर, पूरी, हलवा, चने, और गंगा जल शुद्धि के लिए कन्याओं के पैर धोने के लिए तांबे या स्टील का लोटा, और थाली आरती के लिए थाली, कपूर और दीपक, कुमकुम और अक्षत तिलक के लिए चूड़ी, बिंदी, रिबन या गजरा श्रृंगार के लिए, और वस्त्र अगर आप देना चाहे तो, नहीं तो आप लाल चुनरी या दुपट्टा भी कन्याओं को दे सकते हैं। लांगुर के लिए एक साफ रुमाल, कोरा रुमाल आप उनके लिए रखें। भोजन और प्रसाद की तैयारी आप पहले से करके रखें ताकि कन्याओं को भोग में देर ना हो। दक्षिणा के रूप में कुछ धन राशि, जैसे शास्त्रों के अनुसार 11, 21, 51 या 101 शुभ होते हैं। इसके अलावा कलम, किताब, कॉपी जो शिक्षा के लिए शुभ मानी जाती है, और इन सब के अलावा आप टिफिन बॉक्स खिलाने या फिर उनकी जरूरत का कोई भी सामान उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। पूजा से पहले स्नान जरूर कर ले, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, भोजन और प्रसाद बना ले, और इसके अलावा सुबह की जो भी पूजा या हवन इत्यादि आपके घर में होता है वह हवन हो जाए। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं, जो विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी देवी की पूजा का दिन होता है, और इस दिन को कन्या पूजन का दिन माना जाता है। अष्टमी तिथि में कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। नवमी तिथि, जिसे नवमी पूजन कहते हैं, नवमी तिथि नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, और इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। यह दिन देवी दुर्गा की पूर्ण विजय और समग्र शक्ति का प्रतीक होता है। नौवीं तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने से और उनका सम्मान करने से संतानों को संतान सुख मिलता है और दरिद्रता का नाश होता है।
कन्या पूजन कोई भी कर सकता है। यदि आपने नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं भी रखे हैं, तब भी आप अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का सबसे शुभ समय क्या होता है? तो आम तौर पर सुबह के समय ही कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय देवी पूजा हो या पूजा के अन्य अनुष्ठान हो, वह अत्यधिक फलदायी माने गए हैं और यह समय देवी मां के साथ ऊर्जा और शुभता को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कन्या पूजन सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर दोपहर तक कर सकते हैं। अगर सुबह का समय ना मिले तो दोपहर का समय भी उपयुक्त माना जाता है। हालांकि सुबह सुबह का जो समय होता है वह सर्वोत्तम होता है और इसके अलावा शाम के समय में भी कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन यह तब होता है जब सूर्योदय के समय पूजा करना संभव न हो और इस समय देवी पूजा के साथ दीप जलाना और कन्याओं को सम्मानित करना भी बहुत शुभ होता है। कन्या पूजन का जो मुहूर्त होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो अगर संभव हो तो कन्या पूजन शाम के समय यदि करना ही हो तो प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में करना चाहिए। इस समय के दौरान वातावरण में एक विशेष शक्ति और शुभता का संचय होता है जो पूजा को विशेष फलदायी बनाता है। जब कन्याएं घर में प्रवेश करें तो उनका स्वागत मुस्कान और प्रेम से करें। यह उनके लिए शुभ संकेत होता है। उन्हें घर के अंदर बुलाते समय उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें और उन्हें आप पंखा दे सकते हैं। कन्याओं को पंखा देते हुए उनका स्वागत करें। यह उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करने का एक तरीका होता है। कन्याओं से पहले चरणों में ही आशीर्वाद ले लें, क्योंकि उनकी उपस्थिति में देवी शक्ति का वास होता है, तो उनके पैर छूकर उन्हें घर के अंदर आमंत्रित करें। बहुत शुभ रहेगा। कन्याओं को किस आसन पर बिठाना चाहिए? तो आसन साफ सुथरा धुला हुआ हो और उन्हें समतल जगह पर बिठाना चाहिए। एक साथ कन्याओं को बिठाए और कन्याओं के अंत में लांघुर यानी बटुक भैरव को बिठाना चाहिए। अगर ज्यादा कन्याएं हैं तो उनके लिए अलग अलग छोटे छोटे स्थान रखें ताकि वह सुकून से बैठ सके और पूजा में ध्यान दे सके, या जो भोग प्रसाद है वो आराम से ग्रहण कर सके। सभी को तिलक लगाने के बाद सभी के हाथों में कलावा बांधे, उन्हें लाल चुंदरी या रुमाल उड़ाए और बहुत से लोग कन्याओं को और बटुक भैरव को आमंत्रित करने के बाद तुरंत उनके पैर धुलाकर तब तिलक लगाते हैं। तो कुछ लोग उन्हें आमंत्रित करने के बाद पैर धुलाकर पहले उन्हें भोग प्रसाद देते हैं और विदा करते समय तिलक लगाते हैं। दोनों ही तरीके सही है, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। कन्याओं के लिए शुभकामनाएं दें, उनके अच्छे भविष्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए उन्हें आशीर्वाद दें। फिर उन्हें प्रसाद जिसमें काले चने, हलवा, पूरी और खीर आदि हो वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। जब सभी प्रसाद ग्रहण कर चुके तब उनके हाथ धुलवाएं, हाथ पोछे और उसके बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देना चाहिए। कन्याओं की विदाई का समय बहुत ही श्रद्धा और आदर से होना चाहिए। इस समय उनके साथ कोई भी अनादरपूर्ण या असभ्य व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सुरक्षित विदाई होनी चाहिए। कन्याओं को विदा करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुरक्षित रूप से घर से बाहर जाए और उन्हें शुभ चिंतक की तरह विदा करें ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत से आपको कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। विदाई के बाद एक बार फिर से दीपक या धूप बत्ती जलाकर पूजा स्थल की शुद्धि करें। यह पूरी पूजा को समापन की ओर ले जाता है। फिर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। इससे कन्या पूजन की जगह और पवित्र हो जाती है। पूजा का पुण्य अधिक मिलता है और उसके बाद साफ कपड़े से आप जो पूजा स्थल है या जहां पर कन्या भोज आपने कराया है उस जगह की आप सफाई कर सकते हैं। यह पूजा की परंपरा सम्मान को सुनिश्चित करता है। कन्या पूजन के बाद घर के 4 कोने में 4 दीपक सुबह या शाम के समय जलाने से घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और अगर व्यापारी लोग कन्या पूजन के बाद घर में वही खाते लेकर आएं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से घर में लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है।
कन्या पूजन के बाद अपने घर में सुख समृद्धि के लिए आप अपने घर में या अपने आसपास कोई भी पौधा लगा सकते हैं जो कि सुख शांति का भी प्रतीक होता है। तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसके अलावा आप पारिजात या अपराजिता का पौधा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन से पहले और कन्या पूजन के बाद में कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखकर कुछ खास उपाय करके कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।